बेसिकली कमांड लाइन आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप कमांड्स के थ्रू अपनी जो भी है ना अच्छा जो भी आपने अपने सिस्टम पे काम करना है वो आप कमांड्स के थ्रू करते हो, ठीक है। उसमें माउस एग्जीक्यूट नहीं होता, आपको कमांड्स ही देनी पड़ती हैं, ठीक है। फिर ये जैसे एक बोर्नशेल कमांड इंटरप्रेटर की एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। इस किस्म का इंटरफेस होता है जिसमें आप जो कमांड्स देते जाते हो वो एग्जीक्यूट होती जाती हैं। और अगर आपने कमांड लाइन इंटरफेस नहीं भी देखा ना, तो अपने सिस्टम पे आप देखना आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट मौजूद है, उसका इंटरफेस कुछ उस टाइप का होता है। इसी तरह ब्लैक सा इंटरफेस होता है। यूनिक्स भी कमांड लाइन इंटरफेस को प्रोवाइड करता है जिसमें आप कमांड्स के थ्रू सिस्टम एक्सेस करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास GUI है जो यूज़र फ्रेंडली होता है, ठीक है, जिसमें आप माउस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आइकन्स होते हैं, फाइल्स, प्रोग्राम्स, एक्शंस, ठीक है। फिर मेनी सिस्टम्स नाउ इंक्लूड बोथ CLI एंड GUI, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो CLI और GUI दोनों सॉरी बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे हैं कि जो दोनों को सपोर्ट करते हैं, जिसमें CLI भी है और GUI भी है, ठीक है। अब वही बात कि आपने क्या, जैसे मैंने पहले कहा कि आपने केस स्टडी प्रिपेयर करनी है, तो आपने ये देखना है कि आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया, मुझे नेक्स्ट क्लास में तमाम स्टूडेंट्स के ग्रुप्स के नेम टेसल, ये आपका टास्क है कि आपने तमाम स्टूडेंट्स के ग्रुप्स के नेम अलॉन्ग विद दी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी केस स्टडी इन्होंने प्रिपेयर करनी है। केस स्टडी बुक में जो केस स्टडी है उसके अलावा होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर का हो, मोबाइल का हो, जिसका भी हो, आपने क्या करना है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की केस स्टडी प्रिपेयर करनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा डेटा स्ट्रक्चर वो यूज़ कर रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन सा इंटरफेस वो यूज़ कर रहा है। मतलब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर आप साथ साथ उसमें स्लाइड्स बनाते जाओगे और उसमें मेंशन करते जाओगे, ठीक। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का भी असाइनमेंट बना के भेजनी है मैम? नहीं, असाइनमेंट बना के नहीं भेजनी। एट दी एंड असाइनमेंट जब मैं दूंगी तो हाँ, अच्छा ये बात मेरा ख्याल है मैंने पहली क्लास में बताई थी, आप भूल गए होंगे क्योंकि 3-4 महीने के बाद हमारी क्लास हो रही है। असाइनमेंट जब दूंगी वो आफ्टर 7 डेज आपने सबमिट करवानी है। ये जो काम है, जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो टॉपिक भी हम पढ़ेंगे वो आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्च करना है। ये काम आप साथ साथ अपनी एक प्रेजेंटेशन तैयार करते जाएं। एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, फाइनल एग्जाम से एक हफ्ता पहले आपने वो केस स्टडी प्रेजेंट करनी है जिसकी बेसिस पे आपके मार्क्स लगेंगे प्रोजेक्ट के। आपने उसके बाद आपके पास आ जाता है, अभी अभी जमा नहीं करानी, एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर जमा करानी है केस स्टडी। टच स्क्रीन इंटरफेस यू आर वेल फेमिलियर विद। जी अरीज, सवाल पूछें। मैम जो हमने केस स्टडी बनानी है उसकी आउटलाइंस आप हमें बताएंगी कि मतलब कौन कौन सी बनानी है, कौन कौन सी नहीं? क्या मतलब आउटलाइंस, क्या मतलब? मैम मतलब कि हमने केस स्टडी में क्या क्या मतलब प्रोवाइड करना है आपको, या किस क्या क्या प्रेजेंट करना है उसका पूछ रही हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगी, वैसे मैं ये कह रही हूँ कि जो जो चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं वो आपने अपनी केस स्टडी में डिफाइन करनी है, ठीक है। मगर अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ये बताऊं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम्स की डिटेल्स आपको बड़े आराम से नेट पे मिल जाएंगी। आपने सिर्फ वो डिटेल्स लानी है जो हम पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हुआ हुआ है, कौन सी प्रोसेस मेमोरीज को कैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है, स्टोरेज को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है, आपने वो चीज़ बतानी है। इफ़ यू वांट कि मैं उसका एक आउटलाइन सी बना के दे दूं तो वो मैं दे दूंगी। वैसे मैं आपको बता तो रही हूँ साथ साथ कि जैसे अब आपने डेटा स्ट्रक्चर, कर्नल का डेटा स्ट्रक्चर आप बताएंगे, इंटरफेसेस आप बताएंगे, इसके बाद आपका अगला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की का जो आर्किटेक्चर है वो कौन सा है वो आप बताएंगे, ठीक है। तो जो जो हम पढ़ते जाएंगे वो आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बताना है कि उसमें कौन सा यूज़ हुआ। अब हमने कहा जी ऑपरेटिंग सिस्टम में CLI भी है, GUI भी है,
टच स्क्रीन भी है। आपने बताना है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, वो उसके अंदर सिर्फ CLI है या उसके अंदर सिर्फ GUI है, या वो CLI GUI दोनों को सपोर्ट करता है, या वो CLI GUI और टच स्क्रीन तीनों को सपोर्ट करता है, जो भी चीज़, ठीक है। मैम असल में मैडम आउटलाइन देंगे ना तो हम प्रोजेक्ट मैडम मतलब उसका बना सकते हैं। इस तरह हमें थोड़ा कोई पॉइंट भूल भी जाएगा कि हमने कौन सा इसमें करना है कौन सा नहीं, इसलिए कहा है। ठीक है, मैं आउटलाइन दे दूँगी। ओके मैम, थैंक यू। जी, और कोई सवाल? सही। फिर उसके बाद touch screen require new interfaces, mouse not possible or not desired, action and selection based on gestures, visual keyboard for text entry, voice commands। अच्छा, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी है ना, माउस नॉट पॉसिबल, ये गलत लिखी हुई है। आपके अगर लैपटॉप पे आपको टच स्क्रीन अवेलेबल है तो आप माउस को भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट डिज़ायर्ड बट इट कैन बी यूज्ड। ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जी माउस इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, ये मोबाइल के केस में तो आप कहा जा सकता है, लेकिन जो लैपटॉप्स पे आपको टच स्क्रीन की फैसिलिटी है, तो इसका मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि आप माउस को यूज़ ही नहीं कर सकते। आप माउस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मेरा ख्याल है कि जितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स अभी टच स्क्रीन की फैसिलिटी को अगर सपोर्ट कर रहे हैं, जो लैपटॉप्स के लिए हैं, जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो आपको माउस यूज़ करने की फैसिलिटी भी देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी वॉइस कीबोर्ड फॉर टेक्स्ट एंट्री, वॉइस कमांड्स भी होती हैं, वर्चुअल कीबोर्ड फॉर टेक्स्ट एंट्री भी होता है, ठीक है। ये आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है इंटरफेस अवेलेबल है। ठीक, सबसे पहले हमने बात कर ली कि हमारे पास यूज़र इंटरफेसेस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम डिफरेंट सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। अब उन सर्विसेज को अवेल करने के लिए जो पहली चीज़ है, दैट इज़ योर सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, और वो सिस्टम कॉल जो है वो फिर आगे ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करती है कि वो जो है मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मोहसिन आप होस्ट बन चुके हो यार। मैम चली गई हैं यार। मैम लेफ्ट कर गई है, मोहसिन अली होस्ट बन गया। मोहसिन मोहसिन पढ़ा। देख आज कितनी इज्जत मिली है, होस्ट बना दी। हाँ देखना, अल्लाह करे मैम की लाइट चली गई हो। आमीन। फैसल यार काइंडली क्लास कैंसिल करा दे, बस अब खत्म करा दे, बहुत पढ़ा दिया मैम ने। यार एक तो एक लफ्ज नहीं मैम का समझ आता है यार, कसम से कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऊपर से सामने बोला करो, बोल रहे हो आप। 66 स्लाइड्स होती है सामने, किस तरह बोला करें यार मैम। भी बोल रहे हो। असल में मैंने आपको होस्ट बना दी है, मैडम की रिक्वेस्ट है तो एक्सेप्ट कर लेना। भाई मैडम कब से पढ़ा रही हैं, कितने बजे से पढ़ा रही हैं? मैडम 7 बजे से। आगे तो जवान है।
आगे 2010 तो से। जवान होती मोली। हुमायूं कितने बजे से पढ़ा रही है मैडम? मैम ने यार क्लास स्टार्ट की थी 8:40 पर, पढ़ाना 8:40 से स्टार्ट किया था। ओए वैसे मुझे होस्ट बना दिया। जी फैसल भाई, मैंने कहा रिक्वेस्ट आई तो एक्सेप्ट कर लेना। अच्छा ठीक। निदा 3 घंटे की क्लास ठीक है ना मैम? फिर जब अगर अलग अलग क्लास लेंगे तो फिर ब्रेक नहीं देंगे बीच में, फिर वो कंसेक्टिव क्लासेस होंगी, कोर्स आधा कवर करवाएंगी। इससे अच्छा है क्लास कैंसिल होती है। जब इकट्ठे लेती हैं तो 2.5 घंटे पढ़ाती हैं, 2.5 घंटे में भी सारा सारा नहीं पढ़ाती, बीच में ब्रेक भी मिलती है। फैसल बड़ी जल्दी है यार तू। अंजला हाँ पढ़ा था आज, पढ़ा था। यार, मैं रात को सोया ही 3 बजे। और अभी उठा है। हाँ वो कल निदा कभी नहीं आया। ये बात मैडम के सामने ना बोलना, 8:30 बजे उठा नहीं जाता, वो आगे से डांटेंगी। 8:30 बजे मैम उठ जाती है तो हमसे नहीं उठने होगा जिनने पढ़ना है। हम अपनी बात कर रहे हैं। तेरी तो जा। फैसल भाई आपको आवाज आ रही? चला गया। आवाज आ रही है? मैम कह रही है 5 मिनट की ब्रेक ले लें। मोहसिन आवाज आ रही है? जी फैसल भाई आवाज आ रही है। अच्छा। फैसल भाई ये क्लास आगे पीछे नहीं हो सकती यार, 8 बजे बहुत जल्दी है, सुबह 8:30। बाद में भी क्लासेस होती है ना आज थर्सडे को। फैसल अली की क्लास आज ही फैसल भाई करा दो बात यार। सुनो। फैसल हाँ हाँ। यार, अगर अले वाले सर क्लास नहीं लेते तो फिर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली करानी है, वो भी कैंसिल करानी है। बहुत ये कोशिश। टीचर्स घंटा घंटा वेट करा के फिर बाद में बोलते हैं जी क्लास नहीं होगी। ये बात पहले कंफर्म कर ले साथ साथ टीचर से, ताकि हम लोग वेट भी ना करें। सोना भी होता है, हमें सर वेट करवाते हैं। बोले तूने सोना भी नहीं होता, तूने सोना ही होना है, सोया ही रहता है रोज तू। यार चलो यार अभी आया इतना लेट। अंजला हाँ, सो जा, सो के ही उठा हूँ अभी मैं। दोबारा सो जा। तूने कब बाद में आपसे क्लास की पूछ रहा उसकी? क्लास खत्म नहीं हुई भाई, क्या ब्रेक मिल गया फैसल 5 मैम से साल। कितने पूछे बजे उठा जरा। तू? हाँ हाँ मैम कह रही है 5 मिनट ब्रेक क्या ले। कह रहा है भाई? शेरी कितने बजे उठा है तू? मैं 7 का उठा हूँ, ऑफिस में बैठा हूँ, घर से आ भी गया हूँ। अच्छा, क्लास नहीं ली? क्लास का भी इधर बैठा फ्री था तो मैंने ज्वाइन कर लिया, बिजी हुआ तो इसको बंद कर दूंगा। मैम ऐसे ही चली गई। अटेंडेंस की बात हो रही है, बता दें मैम मुझे जो भी हो, अगर मेरा नाम वगैरह नहीं तो उनको बता दें कि उसकी कर लें, क्योंकि वो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेगा। मैं इस टाइम ऑफिस होता हूँ, अभी 9 to 5 मेरा ऑफिस है, तो मैं इस टाइम ले नहीं सकता, तो रात के टाइम में जाके ले लूँगा। तो अटेंडेंस से कोई कर लेना, जैसे मर्जी हो रहते। यार कहाँ पे जॉब स्टार्ट? ये कौन लगा? किसका प्रचार हो रहा है भाई? यार कहाँ जॉब स्टार्ट किया? इंटर्नशिप स्टार्ट किया यार।
फैसल भाई बचा चुप रहा यार। सॉफ्टवेयर हाउस में शहरी के पास बच्चा कोई मेरे साथ नहीं है। तुम लोग अपने अपने बच्चों को बांधो जो घर में फिर रहे हैं पटाखा शहरी मारने। शहरी ऑफिस में बॉस के बच्चों को तो नहीं संभाल रहे आज का, ये जॉब तो नहीं 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 स्टार्ट नहीं, करते। अभी तक वो लेवल नहीं यही है। क्या है। मैम किधर गई? मैम ने लीव क्यों कर दिया? ऑर्फन हाउस में कोडिंग कर रहा है। और अब्बासी जी? उस्मान मलिक साहब मेरी बात सुन रही हैं? अल्लाह का शुक्र, अपनी सुनाओ। ठीक ठाक, अल्लाह का करम। हेलो माइक टेस्टिंग, मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही है। ये दूसरा शहरी इरफान कौन है? ये दोनों मैं ही हूँ, एक लैपटॉप से ऑन हूँ, एक फोन से। वाह। हाँ। बस थी मेरे को अगर कोई कोर्स के रिलेटेड कुछ चीज़ चाहिए जैसे कि कंप्यूटराइज सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, ओएस कोडिंग वगैरह, तो मुझे बता दें, मैं दे दूंगा, मेरे पास पड़ा हुआ है। शुक्रिया भाई, हमारे पास आ गई मेरी असाइनमेंट बहुत बना कुछ देना। पड़ा हुआ है। शुक्रिया यार, दे देना बस। मैं फुल बना कोर्स बनाया की दे बात देना। कर रहा हूँ जो कि तकरीबन 10 GB 20 GB 30 GB का। यार 30 GB हम यही करते रहेंगे, इसी को करते रहेंगे यार, और कुछ नहीं है। 30 इसीलिए तो GB का जाहिल रह नोटबुक कर गए, लेंगे। पढ़े लिखे भाई जाहिल निकले रहेंगे। हमाद बात सुन। अम्माद नासिर, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। आप ये जो टेंशन लगाते हैं ना ग्रुप में, मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ। हमाद बासी का मोबाइल पहले ही 4 GB का मोबाइल है इसका, 30 GB कहाँ पे डालेगा? पहले आप कहते हो कि मेरे से डेटा ले लेना, फिर आप मिलते ही नहीं हो, फिर आपको ढूंढना पड़ता है। इससे पहले कौन सा डेटा देना था राहिल? भाई मैंने यार कितने को दिया है यार, सबसे पूछो। इसके साथ मेरा ग्रुप बना है, पहले ये बोल देता है कि आगे ले लेना, फिर जो है ना इसको ढूंढते रहो बस। फिर देता नहीं है। शुक्रिया। हाँ, फिर गोलियां करवाना शुरू हो जाता है। ओ भाई मैं मादू जुबान का पक्का हूँ, समझ आई? एक्सक्यूज मी, हमाद यार ऑनलाइन हो जा। ओ आज तुझे कोई बुला रहा था, वो भी पार्टी था। मैं कान से सुन सकता हूँ, आगे भी तो बोलो। हमाद वैसे तुझे तो बुला शायद रहा कहीं है। और से सुनते हो। पिछला ये लड़की कौन थी? फैसल क्या? यार सारे बात सुनो एक मेरी। सुनाए ये मयूं भाई। यार मुझे बताओ कि तुम लोग में से किसी ने ये कौन लड़की की आवाज में बोला? ये किसी ने एलए की एक्सरसाइज की है? लीनियर अलजेब्रा की? सारे क्वेश्चन मैम आ किए गई हैं यार, मैम आ गई। सॉरी, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। और ये आप जो बोल रहे हैं, ये फैसल साहब रिकॉर्ड कर रहा है। ये फैसल क्या हो रहा है ये? मैम नथिंग, अभी बोला है, असाइनमेंट का अभी पूछा बोला बस। मैम इनने असाइनमेंट का सिर्फ पूछ एलए रहे की थे। असाइनमेंट का पूछा था बस मैं। तो उसके बाद हमने, अगर आपने हमने इससे पहले बात की है कि जी हमारे पास इंटरफेस अवेलेबल है। इंटरफेस के थ्रू सिस्टम कॉल, जब भी आप कोई सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम की अवेल करना चाहते हैं तो सबसे पहले सिस्टम कॉल जनरेट होती है। It's basically a programming interface to services provided by the operating system, typically written in high-level language, mostly accessed by programs via high-level application programming interface rather than direct system call use. अब मोस्ट कॉमन APIs जो इस वक्त अवेलेबल हैं, विंडोज़ के लिए Win32 API है, शायद आपने अपने सिस्टम पे देखी हो। POSIX API है लिनक्स के अंदर, यूनिक्स के अंदर, और JVM के लिए जावा API अवेलेबल है। ठीक है, सिस्टम कॉल। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि कोई भी सोर्स फाइल है
और आपने उस फाइल को के कंटेंट्स को कॉपी करना है किसी दूसरी फाइल में, ठीक है, तो सिस्टम कॉल का सीक्वेंस कुछ ऐसा होगा कि सबसे पहले वो फाइल का नेम एक्वायर करेगा, उसके बाद स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट करेगा, ठीक है, फिर इनपुट को एक्सेस करेगा, फिर आउटपुट फाइल का नाम एक्वायर करेगा, फिर स्क्रीन को प्रॉम्प्ट करेगा, ठीक है, फिर इनपुट को एक्सेप्ट करेगा एंड सो ऑन। तो बेसिकली जब एक फाइल से दूसरी फाइल में किसी डेटा ने स्टोर होना है तो सिस्टम कॉल का सीक्वेंस ये है। आपने इन सिस्टम कॉल्स को याद नहीं करना, बस ये याद रखना है कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी सर्विसेज दे रहा होता है तो यकीनन सिस्टम कॉल जनरेट होती है, उसके बाद उसकी सर्विसेज जो हैं वो अवेल होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है ये एपीआई की एक एग्जांपल है, इसको भी आपने रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि जी, और मेरा ख्याल है बहुत सारी एपीआईज ऐसी भी होंगी जो आपने यूज़ की होंगी, ठीक है, तो आपको आइडिया होगा एपीआई का, ठीक है। हर सिस्टम कॉल के साथ एक नंबर एसोसिएट हुआ हुआ होता है, ठीक है, और सिस्टम कॉल इंटरफेस मेंटेन्स अ टेबल इंडेक्स्ड अकॉर्डिंग टू दीज नंबर्स, ठीक है। फिर एक टेबल होता है जिसके अंदर इन सिस्टम कॉल्स के अगेंस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक टेबल के अंदर इंडेक्स हुई होती है। फिर सिस्टम कॉल इंटरफेस इन्वोक्स द इंटेंडेड सिस्टम कॉल इन ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एंड रिटर्न्स द स्टेटस ऑफ सिस्टम कॉल एंड एनी रिटर्न values. The caller need know nothing about the system call is about how the system call is implemented, ठीक है। हमारा ताल्लुक इस चीज़ से नहीं होता कि सिस्टम कॉल कैसे इम्प्लीमेंट हुई है, बस ये कि सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। Just needs to obey API and understand what operating system will do as a result of that call. Most details of operating system interface hidden from programmer by API, managed by runtime support library. Set of functions built into libraries included with compiler, ठीक। और अब API सिस्टम कॉल और ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो बेसिकली आपकी यूज़र एप्लीकेशन है, ठीक है, वो यूज़र एप्लीकेशन सिस्टम कॉल इंटरफेस के थ्रू कर्नल मोड में जाती है, ठीक है। और फिर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो करने के बाद दोबारा इंटरफेस के थ्रू ही यूज़र एप्लीकेशन के पास जाता है। फिर आपके पास है सिस्टम कॉल के पैरामीटर्स की पासिंग। इसके पैरामीटर्स की पासिंग जो है वो 3 तरीके से हो सकती है। पहला सिंपलेस्ट तरीका है जिसमें आप पैरामीटर्स को रजिस्टर्स में पास कर देते हैं। इन सम केसेस में और में बी मोर पैरामीटर्स दैन रजिस्टर्स। अगर ऐसा है तो फिर किस तरीके से रजिस्टर्स को मैनेज करना है। अगर पैरामीटर्स ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ रजिस्टर्स कम है तो फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस तरीके से पैरामीटर्स को पास करना, रजिस्टर्स में डालना है। Parameters stored in block or table in memory and address of block passed as a parameter in a register, ठीक है। This approach is taken by Linux and Solaris, ठीक है। Parameters placed or pushed onto the stack by the program and popped off the stack by the operating system. और तीसरा तरीका जो है वो ये है कि आप, पहला तरीका ये है कि आप सिंपल रजिस्टर्स में पैरामीटर्स की वैल्यूज डालते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप पैरामीटर्स को एक ब्लॉक या टेबल में सेव कर दें, ठीक है, और फिर उसका एड्रेस जो है वो पास कर दें रजिस्टर को, ठीक है। और तीसरा तरीका ये है कि पैरामीटर्स को स्टैक में पुश कर दिया जाए, ठीक है, और जब भी वो रिक्वायर्ड हो बाय द प्रोग्राम तो फिर उसे स्टैक से पॉप करके ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर ले, ठीक है। ये 3 तरीके हैं जो सिस्टम कॉल की पैरामीटर पासिंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक। अब डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे कि वो कौन सी टेक्निक यूज़ करता है। अगेन अब वही बात कि केस स्टडी के अंदर आपने देखना है कि आपकी सिस्टम कॉल, आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सिस्टम कॉल है वो कैसे ऑपरेटिंग, वो कौन सी टेक्निक यूज़ करती है फॉर पैरामीटर पासिंग, ठीक है। अगर टेबल के थ्रू हो रहा है तो अगेन तमाम पैरामीटर्स को एक ये बेसिकली आपका यूज़र प्रोग्राम है, ठीक है, और यूज़र प्रोग्राम जो है वो
किसी टेबल के अंदर तमाम पैरामीटर्स को रख के उनका एड्रेस जो है वो रजिस्टर में सेव कर देता है। अब आपके पास डिफरेंट टाइप्स की सिस्टम कॉल्स हैं। अगेन सिस्टम कॉल्स प्रोसेस कंट्रोल हैं, यानी कि किसी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम कॉल्स हैं, जैसे क्रिएट प्रोसेस, टर्मिनेट प्रोसेस, एंड प्रोसेस, अबॉर्ट, लोड, एग्जीक्यूट, गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट, सेट प्रोसेस एट्रीब्यूट्स, वेट फॉर टाइम, वेट इवेंट, सिग्नल इवेंट, allocate and free memory, dump memory if error, debugger for determining bugs, single step execution, locks for managing access to share data between processes। फिर फाइल मैनेजमेंट के लिए आपके पास डिफरेंट सिस्टम कॉल्स हैं, जैसे क्रिएट फाइल, डिलीट फाइल, ओपन, क्लोज फाइल, राइट, रीड, रेपोजिशन, गेट एंड सेट फाइल एट्रीब्यूट्स। फिर डिवाइस मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट सिस्टम कॉल्स हैं, जैसे रिक्वेस्ट डिवाइस, रिलीज डिवाइस, read, write, reposition, get device attributes, set device attributes, logically attach or detach devices, information maintenance, get time or date, set time or date, get system data, set system data, and get and set process, file or device attributes। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए आपके पास सिस्टम कॉल्स हैं, क्रिएट और डिलीट कम्युनिकेशन कनेक्शन, सेंड और रिसीव मैसेजेस इफ मैसेज पासिंग मॉडल to host name and process name from client to server, shared memory model, create and gain access to memory regions, transfer status information, attach and detach remote devices, protection, control access to resources, get and set permissions, allow and deny user access। ये different types की system calls हैं जो used होती हैं, ठीक है। अब ये एग्जांपल है विंडोज़ और यूनिक्स की, कि अगर प्रोसेस कंट्रोल की सिस्टम कॉल्स की बात करें तो विंडोज़ के लिए क्रिएट प्रोसेस यूज़ होता है, जबकि यूनिक्स के लिए फोक यूज़ होता है। विंडोज़ के लिए एग्जिट प्रोसेस यूज़ होता है, ठीक है। यूनिक्स में एग्जिट यूज़ होता है, ठीक है। विंडोज़ के अंदर वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, जबकि यूनिक्स के अंदर वेट यूज़ होता है। बेसिकली ये वो फंक्शंस हैं जो यूज़ हो रहे हैं फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। अब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बता सकते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी सिस्टम कॉल्स यूज़ करे। फिर फाइल मैनेजमेंट है, जिसमें अगर आप विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ के अंदर क्रिएट फाइल होता है, जबकि यूनिक्स में ओपन होता है। फिर विंडोज़ में रीड फाइल है, यूनिक्स में रीड है। विंडोज़ में राइट फाइल है, यूनिक्स में राइट है। विंडोज़ में क्लोज हैंडल है, यूनिक्स में क्लोज है। फिर डिवाइस मैनेजमेंट में विंडोज़ के अंदर सेट कंसोल मोड है, जबकि यूनिक्स में IOCTL है। फिर रीड कंसोल है, यूनिक्स के अंदर खाली रीड है। विंडोज़ में राइट कंसोल है, यूनिक्स में खाली राइट है। फिर इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस के अंदर गेट करंट प्रोसेस ID, इसके अंदर खाली इस यूनिक्स के अंदर गेट PID है। विंडोज़ के अंदर सेट टाइमर है, जबकि यूनिक्स के अंदर अलार्म है। विंडोज़ के अंदर स्लीप है, यूनिक्स के अंदर भी स्लीप है। फिर कम्युनिकेशन के लिए विंडोज़ में क्रिएट पाइप यूज़ होता है, जबकि यूनिक्स के अंदर खाली पाइप यूज़ होता है। फिर विंडोज़ के अंदर क्रिएट फाइल मैपिंग यूज़ होता है, जबकि यूनिक्स के अंदर SHM ओपन यूज़ होता है। फिर मैप व्यू ऑफ फाइल है, जबकि यूनिक्स के अंदर mmap है। फिर प्रोटेक्शन में विंडोज़ के अंदर सेट फाइल सिक्योरिटी है, जबकि यूनिक्स के अंदर CH मोड है। फिर विंडोज़ के अंदर इनिशियलाइज सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर है, जबकि यूनिक्स के अंदर अनमास्क है। फिर विंडोज़ के अंदर अगर सेट सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर ग्रुप है तो यूनिक्स के अंदर CH ओन है, ठीक है। सो इस तरह डिफरेंट सिस्टम कॉल्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी सिस्टम कॉल भी डिफर करती है। ठीक, आज के लिए इतना काफ़ी कैसे है बच्चों? अभी तो 10-19 हुए हैं, 11:30 तक क्लास है। मैम बस काफ़ी है ना मैम, काफ़ी पढ़ लिए इसको। जब हम लोग इन डेप्थ खुद स्टडी करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा।
और मैम एक और बात ये जो मैंने लाइव आपको क्लासेस कहनी थी ज़्यादा है आपसे। ना, तो सारे एक साथ बोलोगे तो मुझे किसी की भी बात समझ नहीं आएगी, बोलो। मैम वो आप कह रही थी ना कि रिकॉर्डिंग तो मेरी होगी वैसे भी। मैम जिस टाइम आप लाइव क्लास में पढ़ाती हैं ना, तो मैम उस टाइम हम लोग साथ साथ कवर कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास रिकॉर्डिंग्स होती हैं तो उसको सुनने में मैम अगर एक 40 मिनट का लेक्चर है तो उसमें हम लोग को 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए कह रहा था कि मैम लाइव क्लास में हम लोग को पढ़ने में आसानी होती है। नहीं, अगर हम लोग आपकी बात समझे नहीं हुमायूं। यस मैं मैम। कोई हक में हूँ ही नहीं कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर हो। यस लेक्चर मैम। पूरा 3 घंटे का होगा, ऐसे ही लाइव। अच्छा मैं और ठीक है मैम। अब मेरी बात आप पूरी सुने, फिर उसके बाद आप उस पर सजेशन देना। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, इसमें देखें इस चीज़ से आप भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, और मतलब मेरा ख्याल है सब शायद सारे स्टूडेंट्स एग्री करें कि जो इस वक्त एनवायरनमेंट बना हुआ है ना, जैसे अब जाहिर सी बात है मेरे भी घर में बच्चे हैं, आवाज़ आती है, आप लोग भी बीच में स्टूडेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई किसी का माइक ऑन है किसी का माइक ऑफ है, तो होता क्या है कि जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। अब अगर मैं पावर पॉइंट पे ये जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ ये मैं पावर पॉइंट पे रिकॉर्ड करके भेज दूँ, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो रिमोट एरियाज में हैं, जिन्होंने मेरा लेक्चर नहीं सुना, उनके लिए बाकी लाइव लेक्चर ऐसे ही होगा, मतलब पूरे 3 घंटे का ही होगा, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये जो आप लाइव रिकॉर्डिंग कह रहे हैं ना कि अपलोड कर देंगे, इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। पहली चीज़ आप ये देखें कि 40 मिनट के बाद ये लेक्चर ब्रेक होता है, दोबारा रिज्यूम करने में, स्टूडेंट्स को एडमिट करने में फिर मतलब 10-20 मिनट लग जाते हैं और फिर लेक्चर उस तरह से नहीं हो पाता। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर कहीं पे अपलोड करना चाहते हैं तो उससे बेहतर है मैं पावर पॉइंट पे रिकॉर्डिंग कर दूं, और बाकी लाइव लेक्चर इसी तरह पूरे 3 घंटे का होगा, जिसमें मैं पूरी यानी कि जो जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ मैं इसी तरह पढ़ाऊंगी। सिर्फ कहीं अपलोड करने के लिए मैं, मुझे लगता है कि देखें आपका एनवायरनमेंट मेरा एनवायरनमेंट, बहुत सारी बीच में अभी आवाज़ें आती हैं, चीज़ें डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो इसको रिकॉर्ड करके अपलोड करने से बेहतर है कि मैं आपको पावर पॉइंट दे दूँ, वो रिकॉर्डेड लेक्चर आप स्टूडेंट्स से शेयर कर लें। हाँ, जी जी अगर मैम। यस एक और मैम, बहुत चीज़। सही। तो फिर वो मतलब और जहाँ तक आपके सवालों की बात है तो मैं पूरे 3 घंटे में अवेलेबल हूँ। इसके अलावा भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी लेक्चर में जो स्लाइड्स मैं फॉरवर्ड करती हूँ, जो टॉपिक मैं फॉरवर्ड करती हूँ, अगर उसमें भी आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि हमारी जो 3 घंटे की क्लास होती है उसमें पहला आधा घंटा आपके पिछले लेक्चर के लिए कि उससे रिलेटेड आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, और दूसरा तरीका कि आप मुझे मेल करके या मैसेज करके मेरे ईमेल एड्रेस पे मुझसे पूछ सकते हैं कि जी ये टॉपिक हमें समझ नहीं आया, ये हमें समझा दें, ठीक है। फॉर दो स्टूडेंट्स के जो नहीं आ सकते या जो लाइव लेक्चर नहीं ले रहे हैं, वो मुझे मैसेज मेल कर सकते हैं। आप मुझे लेक्चर के दौरान या लेक्चर से यानी हर नए लेक्चर में पहला आधा घंटा प्रीवियस लेक्चर के लिए कि आप उससे सवाल पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि ये जो लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर है ये मेरे पास भी मौजूद है, ठीक है। एक तो ये कि ये ब्रेक्स के साथ है, दूसरी बात ये कि इसमें डिस्टर्बेंस है। अभी मेरा नेट वो मेरी बेटी ने वो प्लग ही निकाल दिया, नेट ऑफ हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग कंटिन्यूस भी नहीं होती और फिर वो अजीब सी है। तो मैं ये कह रही थी कि वो रिकॉर्डिंग जो है जो आपने किसी स्टूडेंट को भेजनी है वो मैं आपको पावर पॉइंट स्लाइड पे रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ, बाकी लाइव लेक्चर एज इट इज होगा। ओके मैम। मैम एक और सजेशन ये भी थी कि हमारे जो ADPMS वाले सारे सर वो इस तरह से करते हैं कि वीडियोस पहले प्री रिकॉर्ड करके और लाइव क्लास में उनको प्ले कर देते हैं, और जहाँ पे और वो साथ लाइन पे भी होते हैं, और जैसे ही जहाँ वीडियो प्ले होते हुए जहाँ पे किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी होती है किसी स्टूडेंट को, वो वहाँ पे पॉज करके तो स्टूडेंट की क्वेरी भी सॉल्व कर देते हैं साथ साथ। अच्छा, ठीक है। मैम ये ठीक है तरीका। मुझे कोई मैं